आप सभी को बाल हिंदी ज्ञान में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 8 क्लास सेकेंड लैंग्वेज लेसन 5 धरती की आँखें। अब धरती की आँखें में देखिए, जो इसमें एक राजा रोज़ सपना देखते रहते हैं, एक नए नए। वह अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करता था। दरबार में जितने भी बुद्धिमान लोगों थे, सबको सपना सुनाकर उन्होंने पूरा करने में उनकी सहायता लेता था और सफलता प्राप्त करने से वे निराश होकर लौट जाते थे। कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता था। राजा एक दिन नाव समुद्र में हजारों मील जाते थे तो उसका जश फैलाते थे। कभी कभी राजा का नाव संकट में हो जाता था तो तुरंत सूचना नहीं मिल पाती थी और सहायता भेजने में विलम्ब होता था। एक दिन राजा चांदनी रात में देखते हैं, जो इस प्रकार सोचते हैं, जो मैं भी चांद तक पहुंचते हैं। अब देखिए, जो हम आपको दिखा देते हैं पहले, जो ये चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में हमें आसमान, चांद, तारे दिखाई दे रहे हैं। अब टिमटिमाना, चमकना जैसे शब्दों का संबंध किससे है? तो टिमटिमाना, चमकना जैसे शब्द के संबंध चांद, तारों से है। इन्हें देखकर हम क्या सोचते हैं? इन्हें देखकर हम सोचते हैं कि आकाश में कैसे लटक रहे हैं, ये दिन भर कहाँ रहते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, वह नित्य नए सपने देखता। पुराने में पुरान, बहुत पहले की बात है। एक राजा थे, वे नित्य रोज यानी एक नए सपना देखते थे। उन्हें पूरा करने का प्रयास करता। उन्हें पूरा करने के लिए पूरे संभवतः प्रयास करते थे। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता, उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता। अब जो सपने उनमें के मन में आए, वे दरबार के लोगों को सुनाते थे और उनसे सहायता लेते थे। सपने पूरे करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोलते थे और सफल होने पर उनको सम्मानित करते थे, यानी जिससे वे हेल्प लेते थे उसको अपने इनाम बख्शिश बहुत ज़्यादा देते थे और जब सफल हो जाते थे तो फिर उनको पुरस्कार भी देते थे। अगर असफल हो जाते थे तो वे असफलता पर निराश नहीं होता, बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता। अब निराश नहीं होते थे और उत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे, जो आगे और हमको बढ़ना है। कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। अब अपने कमी, मेरे में कमी कहाँ है, उसको वे ढूंढते थे, जो मैं इसे कैसे पूरा करूं। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। राजा जो व्यवहार करते थे वैसे उनके प्रजा या उनके लोग सब खुश रहते थे। वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। इसी कारण राज्य दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। अब सब लोग राजा के लिए तैयार रहते थे काम करने के लिए। राजा भी उनसे बहुत प्रभावित रहते थे। राजा भी उनको बहुत सारे हेल्प करते थे। इसलिए राज्य का कारोबार जो था सो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। अब दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति, यानी यहाँ पे दिन में दुगुना और रात में चौगुना जैसे बहुत आगे वृद्धि कर रहे थे। राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते। राजा के एक नाव थे जो समुद्र में व्यापार से हजारों मील तक दूर में जाते थे। उसका जश फैलाते, नई बस्तियां बसाते,
बस्तियां मीन्स नए गांव बसाते थे, व्यापार करते थे। इस प्रकार राजा बहुत दूर दूर तक अपना जस फैलाते थे। राज्य में उनके बहुत दूर तक फैला हुआ है। कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता तो हमले का शिकार होता था, तो उन्हें तुरंत सूचना नहीं मिल पाती थी। अब जैसे कोई राजा का नाव या अकस्मात डूब गया या कोई उस पर आक्रमण कर दिया तो उन्हें जल्दी से जल्दी सूचना नहीं मिल पाती थी। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती थी तो कभी कोई उत्सव आता होता तो राजा न तो उसे देख पाते और शीघ्र न ही जान पाता था। यानी राजा अगर कोई भी अकस्मात घटना हो गई या कोई कार्यक्रम हुआ तो नहीं जल्दी जान पाते थे और नहीं पता कर पाते थे। ऐसे में सहायता भेजने में भी विलम्ब होता था। अब जब सहायता दूसरे के हेल्प लेने के लिए उनमें विलम्ब यानी देर हो जाती थी। एक दिन चांदनी रात का आनंद ले रहा था। चांद को देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता। अब एक दिन राजा सोए हुए हैं चांदनी रात में और बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, मैं भी चांद तक पहुंच जाते रे। मैं चांद तक पहुंचते वहां बैठकर पूरे राज्य को आसानी से देखते। सोचते सोचते राजा को क्या हो गया, नींद आ गया। उसने एक विचित्र सपना देखा। राजा को लगा जैसे चांद की दो आंखें हैं, मुंह है, चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है। अब जैसे ही राजा सोने लगे तो उसने एक आश्चर्य सा सपना देखा। उसने एक विचित्र सपना देखा जो चांद को बड़ी बड़ी आंखें हैं, वे मेरे तरफ इधर उधर पूरे देख रहा है और राजा को जैसे हमको बता रहे हैं सावधान कर रहा है। राजा ने सपने में चांद को क्या कहते हैं, धन्यवाद देते हैं, जो आप हमको ये हेल्प के लिए जो दिए सो मैं आपको धन्यवाद देते हैं। सुबह राजा अपने दरबारियों को सपना सुनाकर निराश व्यक्त किया, यानी दुखी होके निराशा से सबको दरबार में बताया। एक वृद्ध दरबारी ने कहा कि निराश न हो महाराज, आपका सपना एक दिन अवश्य सच होगा। अब जैसे एक वयोवृद्ध थे, वे बोले, जो आप निराश मत होइए, आपका ये सपना एक दिन न एक दिन जरूर पूरा हो जाएंगे। नाव को सूचित करता हूँ तो अपना मार्ग बदल ले। अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, शीघ्र सहायता के लिए सेना भेजो। वह देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है, तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। सुबह हुई, समय पर दरबार लगा। राजा ने वह सपना सुनाया, फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द दुखदाई दरबारियों को विचलित कर दिया। अब सारे दरबारी दुखी हो गए हैं। तो एक वृद्ध, जैसे हम बताए, महाराज को निराशा होने से रोकते हैं। महाराज आप निराशा मत होइए, आपका ये सपना अवश्य पूरा होगा। एक दिन राजा ने रहा न वृद्ध दरबारी। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिर वह दिन भी आ गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया था। अब एक दिन ऐसा समय आया जो आज नहीं राजा है और न वे वृद्ध दरबारी है। समय बीतते गए। आखिर राजा को जो सपना था वे मन में आज वे पूरा हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। ये सचमुच धरती की चक्कर काटती है, आंखों के सामान सब देख लेते हैं। धरती पर होने वाले तरह तरह के विस्फोट, यहाँ वहाँ चलने वाले भयानक युद्ध,
यही नहीं, वे मौसम को बहुत पहले पहचान लेते हैं और आने वाले खतरों से सावधान कर देते हैं। अंतरिक्ष तथा सौर मंडल के ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं, जिनसे इन ग्रहों की यात्रा मार्ग तैयार होता है। ये पलक झपकते संदेशों को, चित्रों और टेलीविजनों कार्यक्रमों को हजारों मील तक दूर पहुंचाते हैं। अब वे हमारे लिए शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक जो अंतरिक्ष में घूमते घूमते हमारे किसानों और बच्चों को नई नई बातें सिखा रहे हैं। आज राजा का सपना पूरा हो गए हैं, जो हम सब कुछ ये धरती जो है सुकृत्रिम उपग्रह का चक्कर काटती है, मेरे सामने है, आँखों के सामान सब हम देख लेते हैं। समुद्र में होने वाली तूफान जो होता है, सो हम जो कुछ भी विस्फोट होता है या मौसम की जानकारी हम सब पहले मालूम कर लेते हैं। जैसे हमको टेलीविज़न संदेश में भेज देते हैं, हजारों मील हमसे दूर रहते हैं, फिर भी उपग्रह की बड़ी नज़र तेज से हमें कोई बात छिपी नहीं रहते हैं। आज वे जो हैं सो हमारे टीचर का काम कर रहे हैं। काश आज वह राजा होता तो उनका सपना सच होता और वे देख के कितने खुश होते। जो आज ये वे उनको चांद पे जाने की इच्छा होता था, काश आज वह राजा होता तो सपना सच होता। देख कितना खुश होता राजा, बहुत खुश होते रहे। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप सबके साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।